देखिए, एवरेज का आज बहुत ही अच्छा हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास हमने पहले किया था, दूसरा क्लास में ये हम क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 संख्याओं का औसत मान कितना है? 75। बाद में पता चला कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया, तो कह रहा है सही औसत क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना, आप आराम से 1 मिनट के अंदर क्या करना, पहले 20 संख्या का औसत है ना, तो सम ऑफ 20 नंबर बराबर नंबर इंटू एवरेज, सम बराबर नंबर इंटू एवरेज, यही मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में। तो नंबर इंटू एवरेज, नंबर कितना है 20 और एवरेज कितना है 75, ये निकाल दिए। लेकिन ये सही सम नहीं है, क्योंकि इसमें गलती से 97 को 79 पढ़ लिया गया था। तो क्या होगा, सही जो सम होगा, जो सम निकला है वो, और जो सही नंबर है उसको हमेशा प्लस कर देना, जो गलत नंबर है उसको माइनस कर देना। ध्यान रखना, एक नंबर के बदला में 2 नंबर भी गलत पढ़ सकता है। हो सकता है जब थोड़ा ध्यान इधर उधर भटकेगा तो एक नंबर के बदला 2 नंबर भी गलत पढ़ सकता है। तो हो सकता है 2 नंबर गलत पढ़ता है, तो दोनों को प्लस कर देते सही वाले नंबर को, और जो गलत था उसको माइनस। यही तरीका है। अब दोनों को जोड़ के ये आ गया, तो फाइनली ये आया। कितने नंबर का सही सम आया? दिस इज सही जो सम है वो आया, तो उसको नंबर से भाग कर दो, ये औसत निकल जाएगा। तो करेक्ट एवरेज जो सही औसत है नंबर सम बटे में नंबर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लिखिए, हम नया नया क्वेश्चन अभी सुबह करेंगे। ठीक है, गो। इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 3 संख्या का औसत दिया रहेगा। ठीक है, इसमें पहली संख्या की कंडीशन पकड़ना है आपको। ठीक है, कह रहा है पहली संख्या दूसरे से दुगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। तो कह रहा है पहली संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप का लिखना। और इसमें कह रहा है दूसरी, पहली दूसरी से दुगुनी, लेकिन दूसरी तीसरी से दुगुनी। तो यहाँ पे तीसरी को x मानना, क्योंकि उससे डबल हो जाएगा दूसरा। अब पहला जो है उससे भी डबल हो जाएगा, तो 4x हो गया। अब तीनों संख्या का औसत दिया हुआ है 114। तो आप जानते हो ये इंटरनेशनल फॉर्मूला है, सम बराबर नंबर इंटू एवरेज। नंबर सम का मतलब 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7x। नंबर कितना है 3 और एवरेज कितना दिया हुआ है 114। ठीक है, तो इसको आप 7 नीचे ले आओ, ये कट गया, ये कितना हो गया 66। ये आंसर नहीं आया। आंसर क्या कर रहा है, पहली संख्या। तो पहले तो 4x है ना, तो 4 गुने में x कर देना, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करके 264। ये आपका बी आंसर है, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, इसको जल्दी पहले लिखिए। देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन हमने बताया था, है कुछ उसी टाइप का ये भी। 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। वहां हमने 2 गुनी लिखा था, यहाँ पे 3 गुनी। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन तो यही है, तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पहले ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें शुरू करेंगे तीसरी से 3 गुनी, तो तीसरी को क्या मान लो आप, x मान लो। तो इससे दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है, तो इसका मतलब इसका 3 गुना हो गया 3x। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, तो दूसरी मिल गया, इससे 2 गुनी, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 6x। तीनों संख्या निकल गया, लेकिन शुरू वहां से करना है, यही मेन पॉइंट है। ठीक है, अब तीनों का एवरेज दिया हुआ है, तो बहुत आसान है। इसमें तीनों का एवरेज क्या कितना दिया हुआ था, तीनों का एवरेज उसमें दिया हुआ है 10 है ना, मतलब तीनों का एवरेज 10 है। यहाँ पे तीनों संख्या का औसत कितना दिया हुआ था 10। ठीक है, तो अब सम बराबर क्या होगा, नंबर इंटू एवरेज। तो सम का मतलब इस तीनों का सम मतलब योग किसका, इस तीनों का। 6 3 9 1 10, तो सीधा 10x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 है और एवरेज तीनों का दिया हुआ है कितना 10। तो यहाँ से 0 कट गया, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान ये 10 10 कट ही जाएगा ना, तो 3 आ गया। बड़ी संख्या 6x में पुट कर दीजिए। अब कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो दिख ही रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सीधा मौखिक आंसर आ जाएगा।
तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या आंसर, सबसे बड़ी संख्या आपका कितना निकल जाएगा 6x, 6 गुने में 3, ये 18 आपका आंसर हो गया सी आंसर। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं। क्लियर हो गया इतना। अब हम थोड़ा सा इससे लेवल अच्छा देंगे, आप इसको लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा दिया हुआ है। कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगुनी तथा तीसरी से 3 गुनी। यहाँ फंसा रहा है क्वेश्चन। तीनों संख्या का औसत दिया हुआ है तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 ऐसे लिख दिए। यहाँ शुरू कहीं से भी करो। कह रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, तो दूसरी को x मान लिया, पहली संख्या क्या हो गया 2x। अब यहाँ तीसरा कैसे निकलेगा ये मेन है। कह रहा है जो पहली के बारे में ही कह रहा है, तीसरी से 3 गुनी। ये कौन है पहली संख्या, तो तीसरी से 3 गुनी। तो जो पहली संख्या है ना, तीसरे से 3 गुना, ये बोल रहा है। पहली संख्या कितना हो गया 2x, तीसरी संख्या क्या हो गया निकालना है, और इससे 3 गुना तो 3 हो गया। तो यहाँ से तीसरा संख्या 2x बटे में 3 निकल जाएगा, वही चीज यहाँ लिखे। ठीक है, अब एक चीज और आप ध्यान रखना, यहाँ से भी सम बराबर नंबर इंटू एवरेज कर सकते हो, लेकिन इस बटे जहां भी आए डिवाइड में, जहां भी डिवाइड में नंबर आए, जितना डिवाइड में देखो 3 तो तीनों में 3 से गुना कर देना, 4 देखो तो सब में 4 से कर देना, 5 देखो तो जो जिससे देखो उससे, क्योंकि डिवाइड वाला आपको कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। तो इसको 3 है तो 3 से सब में गुना कर दो, तो ये हो गया 3 दूना 6x, 3x, और ये कट जाएगा तो 2x। अब ये मेन नंबर हो गया, यहाँ से तुरंत बन जाएगा सम बराबर नंबर इंटू एवरेज। 6 3 9 2 11, सम बराबर 11x हो गया। नंबर ये एवरेज 44 दिया हुआ है, तो 11 के 4 से कट गया, 4 3 12, x का मान कितना निकल गया 12। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, इस पे नहीं चल रहा है, अब इस पे चल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 6x, 6 गुने में 12, 72 आ गया। ये आंसर आप तुरंत टिक कर दो, आसानी से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक और इसका बड़ा भाई है, उससे मिल लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, लिखो। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें हम दिए हैं, इस टाइप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली से 3 गुना तथा तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यहाँ थोड़ा दिक्कत कर रहा है, 3/4 कह रहा है। ठीक है, तीनों संख्या का औसत 114 है, तो सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन तो यही है। अब वापस वैसे ही शुरू करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे। कह रहा है दूसरी संख्या पहली से 3 गुना, पहले लाइन को पकड़ लिए, दूसरी संख्या पहले से 3 गुना, तो पहली को x मान लिए, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3x हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, जो तीसरी संख्या पहली की 3/4, तो उसको अलग लिख लो। तीसरी संख्या पहले का 3/4। ठीक है, इसके बाद पहले ये लिख लो, तो पहला संख्या आपको कितना है x, तो x गुने में 3 मतलब 3x बटे में 4, तो ये तीसरी संख्या यहाँ पे तब लिखो। क्लियर हो गया। अब ये 3x बटे 4 हो गया, तो अब ये नीचे में 4 आ गया ना, तो इस 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 4x होगा, ये 12x और ये 3x हो जाएगा। अब ये मेन इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का सम बराबर नंबर इंटू एवरेज, ये इसका फॉर्मूला जान ही रहे। नंबर 3 और एवरेज कितना दिया है 114, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से 19x तीनों को जोड़ोगे, 12 4 16 3 19, 19x से सीधे कटने के लिए तैयार है। 19 को 6 से काट दिया, x का मान दिख गया आपको, 6 3 18 आ गया x का मान, इसमें तो कोई डॉट नहीं है। अब x का मान पुट कर दो, बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या। अब ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 12x है, तो 12 गुने में x का मान 18 आ गया, पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर कहाँ चला गया, ये बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एगो अगर एग्जाम में आ गया तो वो आपको बन जाएगा, और ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 1 मिनट में बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, फिर हम आगे का देखते हैं। अब न्यू टाइप हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एज से रिलेटेड। ठीक है, कह रहा है 3 बच्चों की औसत आयु कितना है 16 वर्ष। यदि इनकी और आयु का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अब हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में,
और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल इसको हम क्या लिख रहे हैं, 16 तक 3 बच्चों के सम बराबर नंबर इंटू एवरेज। देखिए कैसे तुरंत कर लेंगे, नंबर इंटू एवरेज, नंबर 3 है, एवरेज कितना है 16, तो तीनों बच्चों के औसत मतलब आयु का योग हो गया ये 48, सम ऑफ एज ऑफ ऑल 3 चिल्ड्रन, तो तीनों का सम आ गया 48। अब सम में अब कह रहे तीनों का अनुपात दिया हुआ है, तो तीनों मिला के कितना 5 4 2 7 16 यूनिट हो गया, तो 16 यूनिट 16 यूनिट बराबर 48, तो एक बराबर कितना पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 4 है, तो 4 यूनिट बराबर 5। आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड आप तुरंत बना देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन तुरंत आपका आंसर हो गया सी, और आप आराम से बना लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का कुछ आप प्रैक्टिस करिए, और अगले क्लास में बहुत अच्छा वीडियो डालने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।